आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। चलिए आज का क्लास जो है वह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिकल साइंस में आज हम पढ़ेंगे कि संविधान का उत्पत्ति कब हुआ, संविधान की क्या आवश्यकता थी संविधान का, और संविधान शब्द कहाँ से आया। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज यानी अनुच्छेद आपको देखा जाए 79 से लेकर 1 to 8 तक, 79 से लेकर 128 के बीच जो संविधान सभा में हमारा जो स्तर है यानी संसद के बारे में बात करेंगे। तो कराया गया है इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और आपको ज्योग्राफी। सभी आपको प्लेलिस्ट में जाकर चैनल से ले सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। तो हम भारतीय संविधान में देखा जाए यानी संविधान शब्द यानी भारतीय संविधान शब्द की बात किया जाए यानी संविधान शब्द का अगर बात किया जाए उत्पत्ति कहाँ से हुआ। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान यानी संविधान शब्द पूरा विश्व में पढ़ रहे हैं हम, संविधान शब्द की उत्पत्ति कब हुआ। तो देखा जाए किस इसका शब्द कहाँ से आया, फ्रांस। संविधान शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से हुआ है 1783 ईस्वी में। सबसे पहले अमेरिका में 1783 में सबसे पहले अमेरिका में क्या हुआ, लिखित संविधान तैयारी किया गया। सबसे पहले अमेरिका में 1783 में क्या हुआ, लिखित संविधान किया गया। जेम्स मेडिसन यानी जेम्स मेडिसन ने सबसे पहले अमेरिका में संविधान का लिखित संविधान स्वरूप दिया। इसलिए विश्व में संविधान के पिता किसको कहा जाता है, जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। जेम्स मेडिसन को विश्व के संविधान के पिता कहा जाता है। अगर हम जिस देश में रहते हैं जिसका नाम है भारत, इन भारत के संविधान के पिता का हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी भारतीय संविधान के पिता की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यहीं से हमारा यह संविधान को जो लिखे हैं यानी भीमराव अंबेडकर। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान लिखित स्वरूप कहाँ दिया गया, अमेरिका में 1783 में जेम्स मेडिसन के द्वारा अमेरिका। अब बात होता है आगे संविधान के देखा जाए तो बहुत सा हम जो आज पढ़ेंगे संविधान के अगर देखा जाए तो मुख्य 3 अंग हैं, जिसका नाम यानी विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका, और एक नया अभी स्तंभ जोड़ा गया है जिसका नाम है प्रेस। आज हम विधायिका के बारे में हम जानकारी लेंगे। विधायिका के जितने भी अंग हैं, स्वरूप हैं, सबके बारे में चर्चा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। आप जान गए कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ। सबसे पहले अमेरिका में संविधान आया, उसी भारतीय संविधान का हम बात करते हैं जिसका नाम है विधायिका। विधायिका का काम है कि कानून का निर्माण करना। क्या काम है इसका, कानून का निर्माण करना। विधायिका देखा जाए एक केंद्र स्तर पर होता है, केंद्र स्तर में जिसका नाम है संसद। एक राज्य स्तर पर होता है
राज्य स्तर। राज्य स्तर में देखा जाए तो हम केंद्र स्तर की बात करेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगा उससे राज्य स्तर की हम बात करेंगे। अगर केंद्र स्तर की बात किया जाए संसद, तो संसद अनुच्छेद 89 से लेकर 128 89 से लेकर 128 के बीच जो है संसद दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुच्छेद में संसद का चर्चा है। 79 89 नंबर अनुच्छेद में संविधान यानी संसद का चर्चा है। इसके बाद हम 3 अंक इसके बारे में बात करेंगे आपको। केंद्र देखा जाए, अगर देखा जाए केंद्र स्तर में संसद आए तो यहाँ हम राज्यसभा, एक नाम है लोकसभा, तीसरा का नाम है राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इतना आप समझ गए। इसके बाद इसमें देखेंगे तो इसका नाम विधानमंडल, विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। एक तो यहाँ हो जाएगा विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। जिस तरह सेंट्रल में यानी केंद्र में संसद होता है, उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। तो केंद्र में संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह आपको राज्य स्तर में देखा जाए तो विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। अब हम बात कर लेते हैं इसका संसद का। संसद के अंग जो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा होगा। नेक्स्ट क्लास राष्ट्रपति के बारे में चर्चा, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है, वे चर्चा नेक्स्ट डे होगा कि इसके बाद वे क्लास चलेगा। चलिए हम इस क्लास के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, संसद में बताया कि संसद में पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो उसी संसद के बारे में हम पता करते हैं आज। संसद अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत में एक संसद होगा, भारतीय संविधान में एक संसद होगा जिसका 3 अंग होगा। एक तो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। लाइक कीजिए और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा जो हमारा है राष्ट्रपति, ये मेरा राष्ट्रपति। तो जो आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम राज्यसभा है, अब आपको ये समझ में आ गया कि संसद किस अनुच्छेद में है। तो 79 यानी 89 अनुच्छेद में संसद है। 80 नंबर अनुच्छेद का हम बात करते हैं। 80 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है राज्यसभा। राज्यसभा के अन्य नाम से जाने जाते हैं। राज्यसभा का स्थायी सदन कहा जाता है, राज्यसभा के उच्च सदन कहा जाता है और द्वितीय सदन भी राज्यसभा को कहा जाता है। आप इसका 3 नाम हम उपनाम बता दिए। राज्यसभा कहीं पूछा जाता है कि उप सदन किसे कहा जाता है, उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, कि राज्यसभा। उसके बाद द्वितीय सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा। अब इसमें राज्यसभा का कार्यकाल देखा जाए, यानी कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में कुल सीट का बात किया जाए, सीट या सदस्य का बात किया जाए, तो अधिकतम का अगर बात किया जाए, मैक्सिमम तो 250 होता है। अगर कुल राज्यसभा में सीट की बात किया जाए मैक्सिमम तो 250, लेकिन प्रेजेंट वर्तमान में 245 सीट अवेलेबल हैं। कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 12। उसके बाद जिसका 6 साल कार्यकाल होता है यानी 245, राज्यसभा में देखा जाए अभी वर्तमान 245 सदस्य हैं। 245 सदस्य में से 2 वर्ष के बाद यानी प्रत्येक 2 वर्ष, समझ लीजिए प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी अवकाश ग्रहण करते हैं। अब बात यहां समझिए, मैंने आपको बताया कि 245 सदस्य में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 भाग अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी 245 के 3 भाग यानी 81 से लेकर 82 के बीच, 81 या 82 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा का 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं 2 साल पर। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। ये मेरा राज्यसभा था। फुल डिटेल जब अगला क्लास जो होगा उसमें पूरी इस पर चर्चा किया जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और 79 में संसद है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 81 का, जिसमें लोकसभा है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का है, महाभियोग क्या होता है, ये सब के राष्ट्रपति क्या होता है, देश के लिए प्रमुख क्यों माना जाता है, क्या राष्ट्रपति के अधीन ही सभी कार्य होता है, उद्घोषणा क्या होता है, घोषणा क्या अंतर क्या है, चीज़ हम सब बताएंगे आपको। इसलिए अभी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम बताते हैं लोकसभा। अनुच्छेद 81 की बात कर रहे हैं, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 81 की बात करें, जिसमें लिखा गया है लोकसभा यानी संसद। 79 में संसद है, उसी में 80 में राज्यसभा है। अनुच्छेद में राज्यसभा 80 में है और 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद हम 81 के बाद कहें लोकसभा। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। जनता के सदन, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है या अस्थाई सदन भी कहा जाता है, या देखा जाए निम्न स्तर सदन भी कहा जाता है, या प्रथम सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन भी कहा जाता है, यानी उपनामों जाना जाता है। पूछ देगा जनतक सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा। राज्यसभा से देखा जाए, राज्यसभा के सीटों से राज्यसभा के प्रमुख जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, जबकि लोकसभा के चुनाव से प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। लोकसभा के जब चुनाव होता है तो बहुमत दल के नेता जो होता है लोकसभा में, वह प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब बात होता है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका कार्यकाल कितना साल का है, 5 साल का है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत देखा जाए, मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य का मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं एंग्लो इंडिया से, एंग्लो इंडियन। अब बात समझ में ये नहीं आता कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। एंग्लो इंडियन वे है जिस समय हमारे देश में विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जिनको नागरिकता मिल चुका है, वही एंग्लो इंडियन कहलाते हैं।
उसी के 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में चुनते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। ये हमारा लोकसभा है। लोकसभा के विस्तृत जानकारी अगले क्लास में दिया जाएगा। आज से क्लास इतनी पे समाप्त होगा। और आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप कभी तक स्टार DS अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।